अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर से। डूबते कराची पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहर कायद में पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से निपटने के लिए बुलाया गया है। वज़ीर आज़म ने NDMA को कराची की सफाई के लिए इक़दामात का हुक्म दिया था। बिल्कुल, डूबते कराची पर वज़ीर आज़म का नोटिस। शहर कायद में पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से निपटने के लिए बुलाया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, डूबते कराची पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, कितना खुशाइंद है ये कराची के शहरियों के लिए? जी, आज अभी ISPR ने एलामिया जारी किया है जिसमें ये बता दिया गया कि वफाकी हुकूमत की कहने पे कराची की जो फ्लड जैसी सूरत हाल थी उससे निमटने के लिए पाक फौज को वहाँ पे तैनात किया जा रहा है। उसकी खिदमात जो हैं वही हैं। वफाकी हुकूमत के कहने पे ये सारा कुछ हुआ है और वफाकी हुकूमत ने आज इसके लिए एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए तमाम वज़रा से मंजूरी ली है। ये एक तरह से काबीना के इजलास ही की तरह मंजूरी होती है। उसकी रूल्स ऑफ बिजनेस में गुंजाइश मौजूद है। 2 इदारे जो हैं उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। एक तो NDMA है और NDMA को जो है वो फौरी तौर पे उसके चेयरमैन को वहाँ पहुँचने की हिदायत की गई थी। वो वहाँ पहुँच भी गए हैं। उन्होंने गवर्नर सिंध से मुलाकात भी कर ली है और इसके साथ साथ फौज को भी ये हिदायत की गई है कि वो इनकी मदद करे। अब देखना ये होगा कि उसका मैकेनिज्म वो कहाँ वहाँ पे क्या बनाते हैं। इसका अगर थोड़ा सा ताल्लुक जोड़ा जाए तो गवर्नर सिंध ने 2 दिन पहले जो वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उसके बाद जो कराची से ताल्लुक रखने वाले PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें हैं। तो उस सारी सूरत हाल में इस चीज़ को ये तय किया गया कि कराची के लोग जो हैं उनको सैलाब के या इस किस्म की जो सूरत हाल है उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता और बारिश के बाद भी जो सूरत हाल है अभी तक ज़िंदगी वहाँ पे मामूल में नहीं आ सकी और गंदगी और कीचड़ जो है उसकी वजह से लोग एक अजाब में मुब्तला हैं। तो इस सारी सूरत हाल को संभालने के लिए, इसका अजाला करने के लिए पाक फौज की खिदमात ली गई हैं। अब उसमें आइन का जो आर्टिकल 245 है उसके अंदर ये परवीन मौजूद है कि वफाकी हुकूमत जब कभी चाहे तो इन एड टू सिविल पावर फौज की खिदमात ले सकती है और उसी आर्टिकल के तहत ये खिदमात हासिल की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब आपका। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि कराची की हालिया बारिशों में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फेल हो गया। अब शहर के लिए विफाक 100% मुतवज्जे हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज भेजने की समरी मंजूर कर ली है। फौज NDMA और दीगर इदारों के साथ मिलकर बारिश से मुतासरा इलाकों में काम करेगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची में जो हालिया बारिशों के अंदर जो काम हुआ उसमें कम से कम जो बल्दियाती निज़ाम था वो तो फेल हो गया। चाहे वो हुकूमत सिंध चला रही हो, चाहे वो मेयर साहब चला रहे हो, चाहे वो कोई और चला रहा हो, तो कौन चला रहा है वो आपके सामने है। तो मैं इसको जो काम होने जा रहा है इसको मैं किसी सियासत की नज़र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर समझ रहा हूँ अपने आप को। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये निज़ाम कामयाब हुआ कि नाकाम। 4-4 फुट पानी जहाँ जमा हो गया हो, जहाँ गाड़ियाँ बह गई हो, जहाँ लोगों के बच्चे बह रहे हो। वज़ीर आज़म ने आज एक समरी साइन की है जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी को यानी फौज पाकिस्तान को भी इस जिम्मेदारी में हिस्सा डालने के लिए कहा गया है। कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO साथ आई है, NDMA यहाँ पर साथ मौजूद है। इसके 3 स्टेजेस में वो फौरी तौर से काम करेंगे। नंबर 1 जो इस वक्त स्लज रोडों पर आया है, नालों से निकल के उसे उठा के लैंडफिल साइट तक पहुँचाने का काम होगा। नंबर 2 जो नाले चौक हैं जो बंद हैं उन्हें फौरी तौर से खोलने का काम होगा। नंबर 3 जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से मक्खियाँ मच्छर पैदा होंगे जिस काम की वजह से होते हैं, उसे फौरी तौर से कंट्रोल किया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म प्लान मुरतब किया जाएगा। कराची में चंद घंटे की बारिश के बाद शहर की कई सड़कें खंडर बन गई। मुख्तलिफ सड़कों पर बड़े गड्ढे पड़ गए, गलियां कीचड़ कीचड़ हो गई। देखते हैं कुछ इलाकों के फजाई मनाजिर अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में।
پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سے منسوب لیاقت آباد بارش کے بعد دیکھیں کس حال میں ہے۔ گلیوں میں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ، کچھ گلیوں میں تو اتنا بارش کا پانی جمع ہے کہ مکینوں کو گزرنے کی جگہ بھی میسر نہیں۔ اب چلتے ہیں بفر زون۔ گلیوں میں پانی اور گندگی اب تک موجود ہے، سڑک پر اتنے گڑھے کہ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ پیپلز چورنگی سے بفر زون جانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ دیکھیں شادمان نمبر 1 کی سڑک، جہاں پانی بھی جمع ہے اور گڑھے بھی پڑ چکے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد بلاک N کا حال تو اور بھی برا ہے۔ گلیوں میں اتنی گندگی کہ شہریوں کا چلنا بھی مشکل ہے۔ اب رخ کرتے ہیں حیدری کا۔ KDA چورنگی سے 5 اسٹار چورنگی جانے والی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہے، ٹریفک بھی رک رک کر چلتا ہے۔ کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ احمد رحمان خان، سما، کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین NDMA کی ملاقات۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق ملاقات میں کراچی میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی شریک تھے۔ تو صفائی کا مشن ہے۔ کراچی سے خبر ہے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ سے چیئرمین NDMA نے ملاقات کی ہے، کراچی میں حالیہ بارشوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ملاقات میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی شریک تھے۔ استعفیٰ کیوں دوں؟ تفصیلات چند ہی لمحوں بعد۔ مسائل میں گھرے کراچی کے عوام سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کہتے ہیں وزراء کراچی کو اون ہی نہیں کرتے، صرف بیانات اور کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا کہ فوج صفائی کے کاموں کے لیے نہیں، وزراء اپنا کام کریں۔ سڑکیں ٹوٹی ہیں، کچروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، نالے بھرے پڑے ہیں۔ ارے کام تو کرو یار، جب بھی تو پتہ چلے۔ صرف تصویریں دکھائیں بنوانے سے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ فوج سے کیا مطلب؟ فوج ہی رہ گئی اس کام کے لیے؟ آپ کو پیسے کمانے کے لیے پیدا ہو یہاں پہ؟ آپ کام کرو یہاں پہ، پاکستان کے عوام کو خون نچوڑ رہے ہو آپ لوگ سارے کے سارے مل کے۔ سب کو چاہے فوج آئیے تو فوج کام اسی کام کے لیے رہے گی، آپ کی نالے صاف کرے، آپ کے گٹر صاف کرے، اس کاموں میں لگا ان کو۔ بارڈر کھلے چھوڑو گے، کوئی خیال نہیں ہے ان کو، صرف اپنی مدد۔ آپ کے تحت کام نہیں کرنا جانتے، سیدھی بات ہے۔ عوام کا کوئی کسی کو خیال نہیں ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اپنی کوتاہی تسلیم کر لی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ استعفیٰ دے دوں۔ کراچی میں صفائی کے معاملے پر استعفیٰ میئر کا بنتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم کی ہدایت پر صفائی کے لیے پاک فوج آ رہی ہے تو ویلکم کرتے ہیں۔ فوج ہمارا مایا ناز ادارہ ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل عزت و احترام ہے اور ہمارے محافظ ہیں، اور جب بھی کوئی مشکل کام آئے، سرحدوں پر ہو یا ملک کے اندر ہو، تو وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر صاحب نے NDMA سے کہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں استعفے ضرور۔ اگر یہ ٹرینڈ آ جائے ملک میں تو میرا تو سب سے پہلے استعفیٰ بنتا ہے، لیکن مجھ سے تھوڑا سا پہلے پرائم منسٹر صاحب کا بنتا ہے کہ جب انہوں نے آٹے کی قیمت پر قابو نہیں پایا، چینی کی قیمت پر قابو نہیں پایا۔ بارش کے بعد صفائی کا دعویٰ تو کیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر شہر میں صفائی دکھائی نہیں دیتی۔ لیاقت آباد نمبر 3 میں بارش کے بعد گندگی نے رہائشیوں کا باہر نکلنا ہی مشکل کر دیا ہے۔ ساتھ صابری رپورٹ کریں گے۔ پہ دیکھیں آپ، ہم اپنی مدد اپنے آپ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اتنا پانی آ جاتا ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد شہر کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں اب بھی بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ گندگی اور کیچڑ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ لیاقت آباد نمبر 3 کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ غم غصہ تو بہت ہے، اب بارش ہو گئی، آج تیسرا دن ہے، کام دھندے ہے نہیں، کون آئے گا اتنا کیچڑ میں؟ انتظامیہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ 2 دن ہو گئے، یہاں سے ہم جا نہیں سکتے، گھر ہمارے یہی ہے، بتائیں ہم جائیں کہاں سے؟ 2 منٹ کا سفر 10 منٹ میں ہمیں جا کے طے کرنا پڑتا۔ وزیروں کے دعوے اور انتظامیہ کی یقین دہانیوں کے باوجود شہری تاحال اپنے علاقوں کی صفائی کے منتظر ہیں۔
कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ साबरी, समा, कराची। आगे आ रहा है, मैं ना मानू की रट लगाने वाले बिलाखिर मान ही गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को वसाइल देने के लिए तैयार नहीं। कराची को सोतेलेपन का सामना है, इसे दूर करना होगा। ये सोतेलापन कैसे दूर होगा, वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी ने यह भी बता दिया। मसला आ रहा है ना कराची में, वो ये आ रहा है कि जो सूबाई हुकूमत है वो कराची को वसाइल में उसका हिस्सा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका शहर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से तो PTI जीतती है या फिर नंबर 2 पर MQM है, दोनों वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। लिहाजा एक सोतेलेपन का सामना है कराची में। ये सोतेलापन दूर कैसे होगा अगर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो लगाया जाएगा। ये सारी सूबाई हुकूमतें गला फाड़ के नेशनल फाइनेंस कमीशन के बात करती हैं, लेकिन जब प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 140A का मैंडेट है, जब उसकी बात आती है तो सारे चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एक पेज पे आ जाते हैं। ये एक बड़ी गलत बात है। सिंध हुकूमत को भी जो सबसे बड़ी दाई है 18वीं तरमीम की, उनको पता होना चाहिए इस लॉ को जो हिस्सा है बकदर जुस्सा वो मिलना जरूरी है। के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर करना पड़ा तो करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का बड़ा ऐलान। सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि इलेक्ट्रिक का ऑडिट हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कहा MQM और तहरीक इंसाफ अलग अलग लड़ना पसंद करेंगी। 18वीं तरमीम के दोबारा जायजे की जरूरत है। अपने मामलात ज़िंदगी कारोबार के जो है वो सीधे नहीं करते अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, तो इवन अगर टेक ओवर भी करना पड़ा कि इलेक्ट्रिक को तो कर लेंगे। PTI और MQM जो है वो अलग-अलग इंतखाबात में जाना पसंद करेंगे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि 18वीं तरमीम की बात की और एकदम से एक लावा फट जाता है कि जी क्या बात कर दी, नाम भी क्यों लिया। तो 18वीं तरमीम को रिव्यू करने की जरूरत है। आया कि इससे मुल्क को, स्टेट को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। पूरा मुल्क एक तरफ, सारी पॉपुलर डिमांड्स एक तरफ और वजीर आजम एक तरफ कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। जो पॉपुलर डिमांड पे जा रहे थे, इस वक्त हीरो बने थे, चैंपियन थे, मसल दिखा रहे थे कि जी देखें हम कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि नो, प्राइम मिनिस्टर वाज एब्सोल्युटली 100% राइट। सूरज चमका तो बर्फ पिघल गई। पहले कमेटी, फिर सेनेट और अब कौमी असम्बली से भी FATF से मुताल्लिक 2 हुकूमती बिल मंजूर। फेस सेविंग के लिए अपोजिशन की 2 बराए नाम तरमीम कबूल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। मैं ना मानू की रट लगाने वाली अपोजिशन ऐसी राम हुई कि पहले कायमा कमेटी, फिर सेनेट और कौमी असम्बली में 2 हुकूमती बिल मामूली तरमीम के साथ झटपट मंजूर करवा लिए। कौमी असम्बली में सिक्योरिटी काउंसिल और इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से पास। सिर्फ JUI ने मुखालफत की। रातों रात ये बर्फ कैसे पिघली, PP सेनेटर रहमान मलिक ने ये भी बता दिया। जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं। तो मेरा ये कौमी सोच के साथ ये ग्लेशियर पिघला है। लीगी और जियाले सेनेटर सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी एक्ट और इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 उजलत में मंजूर होने पर तावीलें पेश करते रहे। कल जो बातें हो रही थी वो तरीकाकार पे हो रही थी। हम कभी भी इस लॉ के खिलाफ नहीं थे। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि फैटअप के रास्ते में हम रुकावट डालें। तो मैंने इसको ज्यादा वक्त जाया करने की बजाय हमने करना ही है कौम की खातिर, फैटअप खुश करना ही है, तो फिर आप इसको लेके चले। फेस सेविंग के लिए अपोजिशन की 2 बराए नाम तरमीम भी कबूल कर ली गयी। एक तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत के इख्तियारात तफवीज करने के साथ पाकिस्तानी शख्सियत या इदारे का नाम शामिल किया जाएगा। दूसरी तरमीम में पर्सन को नेचुरल पर्सन से तब्दील किया गया है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने FATF बिल पर यू टर्न ले लिया। पहले ना करने वाले बिलावल ने हाँ कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कानून साजी में हुकूमत के साथ है। सिर्फ 2 दिन पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो ना नैब बिल को सपोर्ट करेंगे और ना ही FATF बिल को। बिलावल भुट्टो के बयानात में तजाद आपको दिखाते हैं। पहले ना फिर हाँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 दिन में यू टर्न। FATF से मुतालिक कानून साजी में हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। जहां तक अब आने वाला FATF के लेजिस्लेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सारे ऑपोजिशन जमातों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सारे लेजिस्लेशंस को बहुत गौर से देखें, तफसील से देखें, और जहां पाकिस्तान की बात है, जहां
हमारा ऑब्लिगेशंस की बात है, जहां किसी का हकूक का खिलाफ वर्जी नहीं हो रहा है, हम साथ देने को तैयार है। आज 28 जुलाई को बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद FATF की शदीद मुखालफत की थी। कहा था ना नैब बिल को सपोर्ट करेंगे ना FATF को। नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, तो हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कानून साजी में साथ देने पर आमादगी तो जाहिर की, मगर हुकूमत पर इल्जाम तराशी ना छोड़ी। कहा हुकूमत ने अपनी अना की वजह से बिल को मुतनाज़ा बनाया, दहशतगर्दी का खात्मा और पाकिस्तान की इज्जत चाहते हैं। ऐसी कोई कानून साजी नहीं होने देंगे जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कानूनी तरमीम के मामले पर एतमाद में न लिया तो JUI नाराज़ हो गई। मुत्तहिदा अपोजिशन के मुस्तकबिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौलाना असद महमूद कहते हैं देखना होगा अब रहबर कमेटी और APC कहाँ खड़ी होगी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए सोलो फ्लाइट का इंदिया भी दे दिया। कानून साजी हो रही है, पैटर्न के रिक्वायरमेंट के हवाले से हमारे नुक्ता नज़र को नहीं सुना गया। इस बिल के पास होने के बावजूद भी ये दोनों बिल डिफेक्टिव रहेंगे। हमें अफसोस है कि कल अपोजिशन का फ्लोर पर यह स्टेटमेंट आ गया था कि हम अब हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, और फिर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई कि उन्होंने तरामीम दिए, पास किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बिल में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। ऐसी मीटिंग भी हुई है कि जो स्पीकर साहब के घर में हुई है। जो मीटिंग अपोजिशन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और स्पीकर के दरमियान या हुकूमत के दरमियान स्पीकर हाउस में हुई है, उस पर हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। हम कहाँ देख सकेंगे रहबर कमेटी को, और रहबर कमेटी के बाद APC कहाँ खड़ी होगी। हम पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात भी समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि अगर ये हुकूमत रही तो फिर आइंदा हमारे क्या सूरत हाल होंगी। अगर हमें तने तनहा भी तहरीक चलानी पड़ी इस कौम के लिए, फर्ज के दर्जे में हम अपना किरदार अदा करेंगे। गाड़ियां वापस करो, माजरा क्या है बताएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक कह दिया है, कोई कुछ भी कर ले मुआफ़ी मिलेगी, ना ही NRO दिया जाएगा। अपोजिशन वालों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर भी सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। FATF के हवाले से कानून साजी, हुकूमत का एतमाद अरूज पर। वज़ीर आज़म का अपोजिशन की मुबैना ब्लैक मेलिंग को खातिर में न लाने का ऐलान। पार्लिमानी कमेटी बैठक में दो टोक कह दिया, अपोजिशन वाले NRO चाहते हैं लेकिन किसी को भी किसी सूरत माफ नहीं करूंगा। अगर अपने नजरिए से पीछे हट गया तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल 2 साल से हुकूमत खत्म करने के पीछे लगे हैं। ये सिर्फ अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराना और माल बचाना चाहते हैं, हालांकि इन पर केसेस साबिक हुकूमतों ने बनाए, हमने नहीं। वज़ीर आज़म के मुताबिक अपनी सियासत बचाने के लिए अपोजिशन पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। स्पीकर असद कैसर से बोले, प्रोडक्शन ऑर्डर देने में एहतियात करें। आप इनको प्रोडक्शन ऑर्डर पर बुलाते हैं, ये हमारे खिलाफ तकरीरें करते हैं। इन्हें पहले दिन से ही ढील नहीं देनी चाहिए थी। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी जारिहाना अंदाज, आइंदा जैसे को तैसा का इंतबाह। बोले, अपोजिशन को शराफत रास नहीं, अब कोई भी बदतमीजी की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 6 अगस्त को होगा। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाने से जो गाड़ियां ली, नैब ने उन्हें जब्त करने का फैसला कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मुख्तलिफ ममालिक से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों की तोशाखाने से बंदरबांड का केस। नैब का आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ की कीमती गाड़ियां कब्जे में लेने का फैसला। आसिफ अली ज़रदारी ने 2008-9 के दौरान सरकारी तोशाखाने से 2 BMW और 1 लेक्सस गाड़ी ली। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने खिलाफ कानून ये गाड़ियां सदर पाकिस्तान को जाती इस्तेमाल के लिए दी। नवाज शरीफ ने भी उसी दौर में तोशाखाने से 1 मर्सिडीज गाड़ी हासिल की। इन तमाम गाड़ियों की ड्यूटी अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने जाली अकाउंट से अदा की।
नैब ने एहतसाब अदालत से दरखास्त की है कि करप्शन से हासिल की गई गाड़ियां जब्त करने के फैसले की तौसीक की जाए। दरखास्त में कहा गया है कि दोनों रहनुमा गैर कानूनी तौर पर हथियाई गई गाड़ियों के मुफ्त मजे ले रहे हैं। जज असगर अली ने नैब को 5 अगस्त को गाड़ियों का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जबकि आसिफ जरदारी के वारंट जारी कर रखे हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, इकलौता जोड़ा मार डाला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मौजूदा नैब के साथ मुल्क का चलना नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान अपना नैब और NRO अपने पास रखें। अपोजिशन साथ ना देती तो ये बिल पास ना होते। साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से होने वाले मुज़ाकरात की कहानी सुना दी। बोले हुकूमत चारों बिल इकट्ठे मंजूर करवाना चाहती थी। बिल हुकूमत लेकर आई, हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया कि चारों बिल इकट्ठे पास हो। 4 लोग थे, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर हमारा नहीं मान रहे। हम समझते हैं कि इस नैब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। फैटफ के बिल्स का और इस नैब अमेंडमेंट का कोई ताल्लुक नहीं आपस में। आप नहीं मानते तो खुदा हाफिज, फिर आपको नैब मुबारक हो। PP सेनेटर शरी रहमान ने हुक्मरानों पर पार्लियामेंट के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। अपना नैब अपने पास रखें, सारे भुगत चुके और भुगत रहे हैं। हमने इनसे कोई रियायत नहीं मांगी। मुझे जरदारी साहब का फोन आया, सर मैं 11 साल जेल काट चुका हूँ, मुझे इनसे NRO चाहिए होगा। JUI की शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि हुकूमत ने तमाम पार्लिमानी तरीके बलडोज कर दिए। जहाँ फंस जाते हैं अपोजिशन से भीख मांगने लगते हैं। बताया जाए इनसे किसने NRO मांगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे। नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में आला शख्सियत से खुफिया मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं को FATF से मुंसलिक कवानीन में रुकावट न डालने का कहा गया है। सिक्योरिटी काउंसिल का बिल है जिसमें एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम होगी। इस बिल पर तो तीनों ने उसमें हामी भरी है और कहा है कि इसमें वो रुकावट नहीं डालेंगे। ये पता चल गया कि उन्होंने जाके वहाँ पे ये वादे भी कर दिए हैं कि हम रुकावट नहीं डालेंगे। हालांकि मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सेनेट ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2020 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। Those who are in favor of it में से आए, those against it में से no. I think the ayes have it. जब सूरज बहुत तेजी से चमकता है तो ग्लेशियर भी पिघल जाता है। रहमान मलिक साहब से एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। ये जो बिल है ये पाकिस्तान के लिए है, किसी पार्टी के लिए, इंडिविजुअल के नहीं है। लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा। सब ने इसको एंडोर्स किया। मैं तो जरूर पूछूंगा। बड़ी ईद पर आवाम को महंगाई का नया तोहफा देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। वहाब कामरान की रिपोर्ट। अवाम महंगाई का एक और झटका सहने को हो जाएं तैयार। हुकूमत का महंगाई पर पेट्रोल छिड़कने का प्लान। 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक 1 अगस्त से हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 2 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। मट्टी का तेल 5 रुपए 80 पैसे जबकि लाइट डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 अगस्त से होगा। ओगरा तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत को समरी नहीं भेजी गई, हुकूमत खुद कीमतों में रद्दो बदल का अख्तियार रखती है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मौमनीन खुसूसी की दोहरी शहरियत पर आईन और कानून में कोई पाबंदी नहीं। तब्दीली सरकार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। हुकूमत को कानूनी महाज पर बड़ा रिलीफ। दोहरी शरीयत रखने वाले मौमनीन खुसूसी की परेशानी भी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मौमनीन को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने शहरी की दरखास्त पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया आइन के आर्टिकल 63 में लगाई गई पाबंदी अरकान असम्बली के लिए है, मुआविनीन के लिए नहीं। मुआविन खुसूसी का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म पर भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। फैसले में यह भी कहा गया है कि दोहरी शरीयत रखने वालों की हुब्बुल वतनी पर शक दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान सिटीजन एक्ट दोहरी शरीयत की इजाजत देता है।
اس سے پہلے شہری منصف ایوان کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اگر کسی کی مدد لے تو اس میں کیا حرج ہے، اگر وزیر اعظم کو اتنا اختیار بھی نہ دیں تو پھر نظام کیسے چلے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے اہم منصوبے پر سندھ اور کے پی حکومت کے ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ پروگرام نیا دن میں صوبائی وزیر محنت و ثقافت شوکت یوسف زئی نے جعلی رہنما کے دورے کو سیاسی ڈرامہ قرار دے دیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بی آر ٹی کی ٹیسٹنگ سروے شروع ہو چکی ہے، 120 بسیں روزانہ چل رہی ہیں، اگر اس میں جھوٹ ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ وہ پشاور آئے اور چھپ کے آئے، وہ آ کے جو اس جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں کمرشل پلازے بن رہے ہیں، وہ کمرشل پلازے اس میں مہینہ ڈیڑھ ہے، میں نے تو کمرشل پلازوں کا نہیں کہا تھا۔ سینیٹر عاجز دھامرا بھی چپ نہ رہے، کہا دورہ کر کے اندازہ ہوا کہ ان کے وزیر صرف بھاشن دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ 1.5 مہینہ پہلے کام مکمل ہو چکا ہے، اگر میں کل نہیں آتا تو یقین کریں ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کمپلیٹ ہے۔ 3 ڈیپو پہ میں گیا ہوں، 3 ڈیپو جن کو یہ کمرشل پلازا کہہ رہے ہیں، چمکنی جو ڈیپو ہے مین اس کا، جہاں پر 120 بسیں سڑ رہی ہیں۔ عاجز دھامرا نے مزید کہا کہ پی حکومت دعووں سے زیادہ کام پر توجہ دے۔ بوم بوم کے گھر، قربانی کے جانوروں کی دھوم، شاہد آفریدی جانور آتے ہی بچپن کو یاد کرنے لگے۔ بڑی عید سے پہلے بڑی گہما گہمی، فیصل آباد میں قربانی کا بیل رسی توڑوا کر بھاگ نکلا، سرگودا میں بھی قربانی کا جانور بپھر گیا۔ اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر کا شیر اور شیرنی انتظامیہ کی نااہلی کے بھیٹ چڑھ گئے۔ لاہور منتقلی کے لیے بے ہوش کرنے والی گن کے بجائے دھواں استعمال کیا گیا، دم گھٹنے سے جنگل کا راجہ اور رانی دونوں ابدی نیند سو گئے۔ عابد علی کی رپورٹ۔ گھوٹکی میں 8 ماہ بعد مرغہ تھانے سے رہا کر دیا گیا، سول کورٹ نے مرغے کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ جواری بھاگ گئے مگر مرغوں کی شامت آ گئی۔ گھوٹکی کے تھانہ جروار پولیس نے 8 ماہ تک مرغے کو اپنی حراست میں رکھا، اس دوران مالک چھڑانے آیا، نہ ہی کسی نے گمشدگی کی کوئی اطلاع دی۔ سول کورٹ میں مالک کی طرف سے اپیل دائر ہوئی، جس کے بعد مرغے کو پولیس تحویل سے رہائی مل گئی۔ پولیس کے مطابق مرغے کو بطور کیس پراپرٹی قید میں رکھا گیا تھا، مسلسل دانہ پانی ڈالتے رہے، کوئی کمی نہیں آنے دی۔ بلٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں اظہر علی نے بالر سے امیدیں باندھ لی، کہا بالنگ اٹیک میں ٹیم جتوانے کی صلاحیت ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔